नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 कंप्यूटर ईपीएफओ ईपीएफसी क्रैश कोर्स का रिवीजन किया था, उसका ही एमसीक्यू आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो रिवीजन तो हो गई, अब देखते हैं कितना याद है। और 3 किलर एमसीक्यूज है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो। आई विल वेट। क्वेश्चन नंबर 1, who is widely regarded as father of modern computer science? हरी में मत होना बेटा, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस बोला, कंप्यूटर साइंस नहीं। सो चार्ल्स बैगेज विल नॉट बी आंसर। जॉन वॉन न्यूमैन ऑप्शन सी विल बी आंसर। नो, नॉट एट ऑल। जॉर्ज बुले, तुमने पढ़ा है? मैंने तुमको पढ़ाया हूँ? ये नहीं पढ़ाया हूँ। मैंने तुमको 2 ही पढ़ाया है, चार्ल्स बैगेज, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग एआई से याद कर लो, एआई मतलब मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। चार्ल्स बैगेज पुराना नाम है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर होंगे। सी से देखो है ना, कंप्यूटर। फादर ऑफ सिर्फ कंप्यूटर होता है तो सी से कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर तो मॉडर्न कंप्यूटर मतलब एआई, ए से एल एन। बस ऐसे ही रट लो, बाकी अपने तरीके से रटना चाहो तो रट लो। दिस इज माई। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 2, द एनालिटिकल इंजन वाले which laid the conceptual basis for the modern computer was work of who is the was work of किसका? ENIAC टीम, अबेकस डिजाइनर, चार्ल्स बैगेज या कौन? The analytical engine which laid the conceptual basis of modern computer was the work of किसका? ENIAC टीम का, अबेकस डिजाइनर्स का, चार्ल्स बैगेज का या एलन ट्यूरिंग का? बताओ यार। ENIAC तो तुमको पता है यार क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पहला डिजिटल कंप्यूटर। तो वैसे ये तो है नहीं, मॉडर्न कंप्यूटर की बात हो रही है भाई, कॉन्सेप्चुअल बेसिस जिसने मॉडर्न कंप्यूटर का लेट किया। अबेकस भी है नहीं, तो पहला डिवाइस था ना कंप्यूटर वाला, कैलकुलेटिंग डिवाइस। चार्ल्स बैगेज, सी से कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, सी फॉर चार्ल्स, सी फॉर कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, he is the father of AI, you can say, not AI, I will not say, but उन्होंने फाउंडेशन रखा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन था ना, एनालिटिकल इंजन विच लेड द कॉन्सेप्चुअल बेसिस फॉर मॉडर्न कंप्यूटर वाज वर्क ऑफ एलन ट्यूरिंग। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट हाई स्पीड जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वॉच कौन था भाई? यूनिवैक, एडवैक, बैकस, एनियाक? ENIAC, of course. This is the first high-speed general-purpose electronic digital computer whose size was like an entire room, size of entire room, पूरे एक रूम का बड़ा साइज वैसा था। समझ रहे हो? इसी में थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब से भाई, वैक्यूम ट्यूब से बने थे ये। ठीक है, तो चलो यहीं पे एंड करते हैं, और इसको हल्के में मत लेना यार। आई विल से कि कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कंठस्थ करो, रट जाओ, ताकि एग्जाम में ऐसे मतलब हैंगिंग फ्रूट्स वाले क्वेश्चंस अगर मिल जाए ना, तो चमकना चाहिए और क्लिक तुरंत करना चाहिए माइंड में, तुरंत गोला भरो, आगे बढ़ो, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये एमसीक्यू, रिवीजन, क्लास, ये 3 बार एक ही चीज़ को करना क्यों करा रहा हूँ? मेरा पर्पज है तुम रट लो, याद हो जाए तुम्हें, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आलसी पड़े हुए हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। और सही बताऊँ तो तुम जिस एज में हो ना, कई बार लोग रिवीजन को बोरिंग फील करते हैं। जैसे स्कूल में बच्चों को डायरी में लिख के दिया जाता है कि बेटा ये रिवीजन करके आना, पूछेंगे। तो अब तो तुम्हें कोई पकड़ने वाला है नहीं, हैंड होल्डिंग अब कोई करता नहीं। तो लिटरली बताऊं, कहने को होता है कि लोग बोलते हैं ना, स्पून फीडिंग कर रहे हो,
गलत है, ये है, वो है। बट नहीं यार, कई बार इंसान, कभी कोई टूटा हुआ है, कोई परेशान है, किसी का बहुत सारे अटेम्प्ट चले गए, कहीं सेलेक्टेड नहीं है, तो हैंड होल्डिंग ज़रूरत होती है। लोग इम्पोर्टेंट नहीं समझते इसके, पीपल विल क्रिटिसाइज। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगा, देयर शुड बी समथिंग लाइक हैंड होल्डिंग होनी चाहिए। आई विल नॉट प्रमोट कि आप मेहनत ना करो, मेहनत तो ज़रूर करो, बट एक पुश मिलना चाहिए ताकि आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ, कोई समवन इज़ डूइंग फॉर यू, एंड आप भी उसी डायरेक्शन में अपने आप को पुश कर पाओ, मोटिवेटेड रहो और पढ़ने में मज़ा आने लगे यार, ऐसा कुछ करो। तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि याद हो जाए यार, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट हो जाए, तुम अपने से करने लगो यार, सिलेक्शन लो यार। ठीक है, चलो देन दूसरे पार्ट में कंप्यूटर के मिलेंगे। धन्यवाद।